ये तो साधक का आहार है। कितना भी बलवान व्यक्ति क्यों ना हो, 4 दिन उसको आहार ना मिले तो दुर्बल हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही एकांत तो साधक के लिए आहार है। यही बात कबीर जी कह रहे हैं ना कि गुरुमत मनुआ स्थिर राखो। और किसी उपासना पद्धति की बात हम क्यों करें। यहां जिस उपासना में हम दीक्षित हुए हैं वहां का तो नियम यही है, चल रही धीरते न्यारे ही खेले। कई बार मैंने आपसे कहा हमारे प्रिया प्रीतम का स्वभाव ही ऐसा है, क्या करें, चल रही भीड़ न्यारे ही खेले। उनको भीड़ अच्छी नहीं लगती। श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे भजन एकांत जिन मन समानी। और कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम भी दिया था कि अधिक संग होने से क्या होता है, गुप्त प्रीति को भंग। संग प्रचुर अति देखियत फिर नाहिन उपजत रंग, श्री हरिवंश कृपा बिना। ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा भाई। जिसको भी वृंदावन बिहारी बिहारिणी के चरणों की उपासना करनी है उसको ये तो करना ही पड़ेगा। एकांत सेवन, कुछ एकांत हो हमारे जीवन में, प्रयास पूर्वक लेकर आइए। अगर वातावरण नहीं है तो फिर उसका निर्माण करो। कभी कभी कृत्रिम रूप से भी कोई फल उगाया जाता है ना, उसके लिए अनुकूल वातावरण बना लिया जाता है। वातावरण है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रयास पूर्वक इसका निर्माण किया जाए। आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ समय एकांत सेवन अवश्य होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और मैंने आपसे सदा कहा कि कुछ करना नहीं है आपको, बस बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। क्या होता है, धीरे धीरे बुद्धि स्थिर होती है। अभी तो क्या है, जब हम व्यवहार में रहते हैं ना तो कोई ना कोई कंकड़ पड़ता रहता है। कभी आपने किसी को कुछ कहा, किसी ने आपको कुछ कहा, एक विचार यहां से आया, एक विचार यहां से आया, कुछ घटता है व्यवहार में। इसीलिए बुद्ध जन कहते हैं कोई एक क्षण के लिए भी आपसे मिला है ना, वो पूर्व जन्म का ऋण बंधु है, उससे कोई लेना देना था आपका। ऐसे कोई नहीं मिलता है यहां किसी से। फिर फिल्म वाले गीत लिख देते हैं, आते जाते खूबसूरत, आगे आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। गाना और बना दिया, लो अब तो जिसके साथ ऐसा उसको लगा भाई ठीक ही जा रहे हैं हम, बढ़िया ही चल रहे हैं हम तो। पर असली बात यह है, मानो मत मानो आपकी इच्छा है, पर बात यही है जितना व्यवहार में आप रहेंगे, सेवक जी महाराज यही तो कह रहे, गुप्त प्रीति को भंग, कंकर पड़ता रहेगा। आप पानी के किनारे बैठे हो, आपको अपना प्रतिबिंब देखना है, प्रतिबिंब भी देखना है, और आप कंकड़ भी बराबर मारे जा रहे हो तो आप तो देख नहीं सकते। एक कंकड़ आप मारो, कितनी देर तक लहरें उठती हैं, होते 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 जाकर वो जल की जो सतह है वो स्थिर होती है। अभी वो स्थिर हुई नहीं, उससे पहले एक कंकड़ और पड़ गया। लो, व्यवहार बिल्कुल ऐसा ही है। कभी कभी आपने कुछ कहा, कभी किसी ने आपको कुछ कहा, आपने कुछ देखा, किसी ने आपको देखा, आपको कोई अच्छा लगा, किसी को आप अच्छे लगे। व्यवहार में यही खींचातानी तो चलती रहती है, ये लेना देना ही तो चलता रहता है। और सारा संसार इसी लेने देने से चल रहा है। Every small and big, thick and thin happening in this material world is just one give and take scheme. लेना देना है भाई, मानो मत मानो। आपके घर जो बालक जन्म लिया है भाई, वो ऋण बंधु ही तो है, कुछ आपसे लेगा, कुछ आपको देगा, सीधी सी बात है। संबंधों का वास्तविक स्वरूप तो यही है ना, लेना और देना। बोलचाल में भी आप कह देते हो किसी से आपका संबंध नहीं हो तो आप कहते हो भाई हमारा क्या लेना देना है। लेना देना है तो कुछ है नहीं, तो लेना देना क्या है, बोलते हो कि नहीं। हमको क्या पड़ी है, हमारा क्या लेना देना है। जिससे लेना देना है उसी से सुख दुख साझा करते हैं हम, सब कुछ संबंध से ही तो है। तो असली बात तो यही है भाई, और इसी से निवृत्त होना है, धीरे 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 इसी से निवृत्त होना है। और आप इसको असंभव ना समझो। मैंने अपने जीवन में ऐसे साधक भी देखे हैं जिनके कंधों पर बड़ा गुरुतर उत्तरदायित्व था, बड़ी मान प्रतिष्ठा, सब कुछ, और एक क्षण में भजनानंद के लिए सब कुछ छोड़ा, और आज अभी इसी समय यहां ब्रज में रहकर भजन कर रहे हैं। और मेरा बड़ा अच्छा परिचय है, सीखने को मिलता है ऐसे लोगों से। मान प्रतिष्ठा क्या नहीं है, सब कुछ एक क्षण में, बस भजनानंद के लिए सब कुछ छोड़ा, आ गए।